ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, किसी भी शहर की तरक्की इसी तरह इस शहर के आवाम की तरक्की को सामने रखकर ही शहरों का डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाता है। लेकिन 2 दहाइयों बाद औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से नया DP प्लान 2022 तक 2042 तैयार किया गया, जिसे आवाम के लिए पेश भी कर दिया गया। लेकिन हैरत और ताज्जुब की बात यह है कि इस नए DP प्लान में कई ऐसी फाश गलतियां की गई है कि जिसकी वजह से पूरे DP प्लान पर सवाल या निशान लग चुका है। दरअसल औरंगाबाद शहर के नए डेवलपमेंट प्लान की जिम्मेदारी फर्ज शनास ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग रजा खान के सुपुर्द की गई थी और तकरीबन 2-3 सालों की कड़ी मेहनत और पूरे शहर के नए और पुराने इलाकों का जायजा लेने के बाद ही रजा खान ने नया डेवलपमेंट प्लान तैयार किया था। लेकिन पता नहीं कि यह मामला क्यों अदालत तक पहुंच गया और अदालत ने इस मामले में नए अफसरान की तकर्री का हुक्म दे दिया, जिसके बाद इंतजामिया ने नया डेवलपमेंट प्लान तैयार करके इसे आवाम के लिए जारी कर दिया और इस पर 60 दिनों तक यानी 2 महीनों तक एतराज दाखिल करने की मोहलत भी दे दी। जिसके बाद जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, औरंगाबाद के नए DP प्लान को लेकर एतराजात की झड़ी लग रही है। अब तक 4000 के करीब एतराजात दाखिल किए जा चुके हैं और अभी 1 महीना बचा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस DP प्लान के खिलाफ एतराजात की तादाद कितनी बढ़ सकती है। वहीं इस DP प्लान में औरंगाबाद की कई बस्तियों में हजारों गरीबों के आशियानों पर इंतजामिया का हथौड़ा चलने के इम्कानात और खतरा मंडरा रहा है और गुज़िश्ता 1 महीने से मुतासर होने के खौफ से अवाम बेचैन है और भाग दौड़ करते दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लोग 40-50 सालों से जिस जगह रह रहे हैं, अब इस पर इंतजामिया की लटकती तलवार से ये लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। लेकिन वहीं इन लोगों ने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि इतराज़ात की छानबीन के बाद इन्हें इंतजामिया की जानिब से राहत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ऐसे 1-2 नहीं बल्कि हज़ारों शिकायतें हैं जिस पर इंतजामिया की फाश गलतियाँ मंजर आम पर आई है। वहीं इस नए DP प्लान में औरंगाबाद की तारीखी और कदीम मसाजिदों, कब्रस्तानों और दरगाहों को तो नक्शे से गायब करके म्यूनिसिपल इंतजामिया ने गोया अपनी गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए शहरियान को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि अब तक जितने भी DP प्लान तैयार हुए थे इनमें साफ तौर पर ये तारीखी और पुरानी मसाजिद, वक्फ ज़मीनात, कब्रस्तान और दरगाहें मौजूद हैं। तो फिर अचानक नए DP प्लान से इन तारीखी मसाजिद को कैसे हज़्फ कर दिया गया, ये सवाल अवाम की जानिब से किया जा रहा है और ये मामला मजीद तूल पकड़ने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। नाजरीन, जब से नया DP प्लान अवाम के लिए पेश किया गया, इस पर रोज़ाना एतराज़ात दाखिल करने की कार्रवाई जारी है। रोज़ाना सैकड़ों एतराज़ात इस नए DP प्लान पर दाखिल किए जा रहे हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि आवाम अपने अपने इलाकों और अपने अपने मकानात को तलाश करने और इन पर कार्रवाई के खौफ से एतराज़ात दाखिल करने की कार्रवाई में मसरूफ़ है, जो दुरुस्त भी है। लेकिन शहर की अहम और कदीम तारीखी मस्जिदों, दरगाहों, कब्रस्तानों और वक्फ ज़मीनात से मुतालिक अब भी सुस्ती का मुजाहरा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से शहर की कई मसाजिद और मजहबी इबादत गाहों पर भी अब इंतजामिया की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा शहर की ऐसी मसाजिद, दरगाहें और वक्फ ज़मीनात के अलावा कब्रस्तानों की ज़मीनात को महफूज रखने के लिए मसाजिद के जिम्मेदारान, ट्रस्टियान, शहर के मिली मजहबी जिम्मेदारान के साथ साथ अब सियासी क़यादत को भी इस अहम मामले को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है और यह मुतालबा आवाम की जानिब से अब जोर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया और अखबारात की सुर्खियों में छाया हुआ है। शहर के चंद मुखलिस अफराद की टीम, जिन्होंने इससे पहले भी शहर की मसाजिद और कब्रस्तानों को इंतजामिया की कार्रवाई से महफूज रखने के लिए कई सालों तक मेहनत की और अब भी ये लोग अपनी मिली और समाजी जिम्मेदारी अदा करने में जुटे हुए हैं। लेकिन वहीं आवाम में ये चर्चे हैं कि सियासी क़यादत सिर्फ अखबारात के ज़रिए अपीलें करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा समझ रही है, जो गलत है। लिहाजा इस वक्त आवाम का ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि तमामी सियासी क़यादत को इस मामले पर इस वक्त अपनी जिम्मेदारी को अदा करना ज़रूरी है। लेकिन चंद लोगों को छोड़कर इस मामले पर कोई तहरीक शुरू होती दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से औरंगाबाद के अवाम में बेचैनी का माहौल है। लिहाजा इस अहम और संजीदा मसले पर जल्द से जल्द एक कानूनी लाहेअमल तैयार करने की ज़रूरत है, वरना वक्त निकल जाने के बाद पछताने और सिर पीटने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस मामले को लेकर वक्फ और कानूनी माहिरीन से सलाह और मशवरा करके इन इबादत गाहों और वक्फ ज़मीनात को महफूज करने और रखने की जिम्मेदारी पूरे औरंगाबाद शहर के अवाम के साथ साथ अब मिली, मजहबी और सियासी क़यादत के कंधों पर
عائد ہو چکی ہے، لہٰذا اس بارے میں جلد ہی قانونی منصوبہ تیار کر کے کارروائی کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔